क्लाइंट का मैसेज आता है और वो कहते हैं कि उन्हें एक 1 केजी का चॉकलेट केक चाहिए। एक 25 ईयर ओल्ड बर्थडे गर्ल है उसके लिए। और उस बर्थडे गर्ल को बेसिकली म्यूज़िक का शौक़ है, वो योगा करती है, वो फैशनिस्टा है, वो थोड़ा बहुत ड्रेस डिज़ाइनिंग भी करती है, उसे मेकअप का शौक़ है। तो बहुत कुछ उन्होंने लिखा था एंड उन्होंने पूछा कि क्या ये सब एक केक में इनकॉर्पोरेट करना पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली माय आंसर वाज नो। तो मैंने उनसे कहा कि इतना कुछ एक केक में बहुत ज़्यादा घिचपिच लगेगा, अनलेस आप बहुत बड़ा सा केक बना रहे हो, टियर्ड केक है एंड हर एक टियर को आप अलग थीम में बना सकते हो। बट दिस वाज ओनली अ 1 केजी केक। तो मैंने उनसे कहा कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं थोड़ा सोच लेती हूँ कि क्या क्या और किस तरह से हम केक में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंड उस हिसाब से फिर आई विल गेट बैक टू यू। तो मुझे ध्यान आया कि कुछ टाइम पहले ना मैंने कुछ टॉपर्स ख़रीद के रखे थे, पेपर टॉपर्स नॉन एडिबल वाले, जो कि मेकअप थीम के ऊपर थे। तो जैसे हमारा वो ब्लश आता है, लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है, वो सारी चीज़ें थी। और मेरे पास वो म्यूज़िकल नोट्स का एक चॉकलेट का मोल्ड रखा है। अगर आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कि म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड नोट्स का मोल्ड मैंने पहले भी यूज़ किया है चॉकलेट्स बना के केक पे स्टिक करने के लिए। तो मैंने फिर उन्हें मैसेज करके कहा कि केक के ऊपर मैं ये जो पूरा मेकअप थीम है ये सारे टॉपर्स लगा दूँगी। ये ऑब्वियसली नॉन एडिबल है और ये मेरे पास अवेलेबल है। और केक के साइड में मैं इस तरह से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड नोट्स लगा दूँगी जो कि चॉकलेट से बने होंगे। तो उन्हें आइडिया बहुत पसंद आया एंड उन्होंने कहा कि ठीक है, हम यही करते हैं फिर फाइनल। एंड चॉकलेट ट्रफल केक उन्हें चाहिए था 1 केजी में। सो पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ा हाइटन केक बनाओ, लेकिन फिर मुझे लगा कि डिज़ाइन ऐसा है नहीं कि हाइटन केक या फिर रेगुलर केक से कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो मैंने सोचा कि मैं 7 इंच के टिन में ही बनाती हूँ, जैसे कि नॉर्मली हम 1 केजी के लिए बनाते हैं। सो 7 इंच के टिन में मैंने एगलेस चॉकलेट स्पॉन्ज बेक किया, उसे 3 लेयर्स में कट किया और 10 इंचेस का मैंने बोर्ड लिया है यहाँ पे। सो सबसे पहले स्पॉन्ज का जो सबसे नीचे वाला लेयर है उसे प्लेस करके मैंने चॉकलेट सिरप से सोक कर लिया है। एंड यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 2:1 रेशियो का गनाश, यानी 2 पार्ट्स चॉकलेट एंड 1 पार्ट फ्रेश क्रीम। सो गनाश अच्छे से मैंने स्प्रेड कर लिया है लेयर के ऊपर। एंड जब कभी हम इस तरह का डिज़ाइन बनाते हैं ना, जहाँ पे बाहर की तरफ हमें बहुत ज़्यादा क्रीम से या चॉकलेट से काम नहीं करना होता है, चॉकलेट यानी चॉकलेट गनाश से, तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो। या तो आप थोड़ा स्पॉन्ज का वेट बढ़ा सकते हो या फिर आप थोड़ा फिलिंग ज़्यादा कर सकते हो। नाउ स्पॉन्ज में क्या होता है, अगर आप प्रीमिक्स यूज़ कर रहे हो तो आप स्पॉन्ज के वेट को अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन जहाँ हम स्क्रैच से बनाते हैं स्पॉन्ज, वहाँ पे स्पॉन्ज के वेट को चेंज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मुझे 300 की जगह 350 ग्राम का स्पॉन्ज बनाना है तो प्रीमिक्स से वो इजी रहता है, लेकिन अगर सेम चीज़ मुझे स्क्रैच से बनाना है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि स्क्रैच के जो रेसिपीज़ होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं, उन्हें ऑल्टर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो खैर, ये तो मेरा स्क्रैच रेसिपी ही था। और ऐसे भी गनाश से जब हम केक बनाते हैं तो गनाश थोड़ा सा हैवी होता है, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा गनाश लेयरिंग में अंदर ऐड कर दूंगी, क्योंकि बाहर सिर्फ मुझे इसे व्हिप क्रीम से कवर करना था एंड सारे टॉपर्स वगैरह लगाने थे। तो इस तरह से 1 बाय 1 लेयर सारे ऐड करके मैंने केक को अच्छे से बिल्ड कर लिया और फिर गनाश से ही मैंने इसको क्रम कोट करके आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। अब फाइनल फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने क्रीम में थोड़ा सा येलो कलर मिक्स किया है, बिल्कुल उसको ऑफ वाइट शेड देने के लिए, जैसा कि मैं नॉर्मली करती हूँ। सो पाइपिंग बैग की मदद से अच्छे से मैंने पहले क्रीम को स्प्रेड कर लिया केक के ऊपर एंड फिर पैलेट नाइफ एंड स्क्रैपर से उसे स्मूथ कर लिया। नाउ क्योंकि ये एक यंग गर्ल का बर्थडे था और मैंने क्लाइंट से कहा भी था कि मैं इसको ना इस केक में बेसिकली हल्का सा पिंक के शेड्स दूंगी, मुझे इसको बिल्कुल पिंक या पर्पल नहीं बनाना था क्योंकि हमारे टॉपर्स काफ़ी कलरफुल थे। सो मुझे ये था कि अगर केक का कलर मैं कुछ ज़्यादा डार्क वगैरह कर दूंगी तो हमारे टॉपर्स निकल के नहीं आएंगे। तो मैंने क्या किया, जस्ट क्रीम में ना हल्का सा पिंक कलर मिक्स किया एंड थोड़ा थोड़ा पैलेट नाइफ की मदद से केक के ऊपर लगा के उसी को मैंने प्रॉपरली स्क्रैपर की मदद से स्मूथ कर लिया।
इससे एक बहुत ही प्यारा सा शेडेड इफ़ेक्ट आ गया था केक के ऊपर एंड देखने में भी इतना जारिंग नहीं लग रहा था, काफ़ी सूदिंग सा लग रहा था। तो बस उसके बाद इस तरह के सिलिकॉन मोल्ड में मैंने जो चॉकलेट के म्यूज़िकल नोट्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स बना के रखे थे वो मैंने लगा दिया केक के साइड में। और ये जो मोल्ड है ये बहुत पुराना मोल्ड है, मैंने कभी तो ऑनलाइन मंगाया होगा, मेरे ख्याल से आरिफ से मंगवाया था, बट काफ़ी टाइम हो गया इस मोल्ड को मंगवाए हुए। लेकिन काफ़ी अच्छा मोल्ड है, इसमें बहुत सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स बने हुए हैं, थोड़े म्यूज़िकल नोट्स भी हैं। तो ये मैंने साइड्स में लगा दिए केक के एंड उसके बाद जो मेरे पास रेडीमेड पेपर टॉपर्स थे वो मैंने केक के ऊपर लगा दिया और थोड़े से पिंक एंड वाइट स्प्रिंकल्स डाल दिया ऊपर एंड ये हमारा केक हो गया है रेडी। लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ मिसिंग सा लग रहा है, जैसा कि कभी कभार मुझे लगता है केक बनाते वक्त। तो मैंने क्या किया, मेरे पास ना रोज़ गोल्ड लस्टर डस्ट रखा हुआ था, उसको मैंने थोड़ा सा इवेपोरेक्स में मिक्स किया एंड फिर ब्रश की मदद से केक का जो ऊपर वाला बॉर्डर है उसमें मैंने थोड़ा सा ये रोज़ गोल्ड लस्टर डस्ट लगा दिया। अब जाके मुझे लग रहा था कि केक बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एंड क्यूट लग रहा था। ये हमारा केक हो गया है कंप्लीट। आप लोग प्लीज़ बताइएगा ये वाला केक आप लोग को कैसा लगा। 2 थीम्स को मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है। मैं एक बार सोच भी रही थी कि फॉन्डेंट से मैं एक क्लॉथ फैब्रिक टाइप बना देती हूँ तो उसका वो डिज़ाइनर वाला फैशनिस्टा वाला वो भी आ जाएगा, कवर हो जाएगा थीम। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, मैं इसको सिंपल ऐसे ही रखती हूँ एंड ऑब्वियसली बिकॉज क्लाइंट ने भी अग्री कर लिया था जो भी मैंने उनको डिज़ाइन सजेस्ट किया था। आई थिंक द केक वॉज लुकिंग प्रिटी नाइस एंड डिसेंट। आई होप आप लोग को ये वाला केक डिज़ाइन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।